ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 जनवरी 2023। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूरत भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूरत भव। हर आत्मा यही चाहता है कि उनका हर कर्म सफल हो। माना उनका जो कर्म अच्छा होता है तो वो कर्मों का फल जो निमित्त आत्मा कर्म करती है उनको सुकून देता है, उससे आत्मा खुश होती है। तो यथार्थ कर्म कैसे करें? तो बाबा ने यहाँ कहा सफलता मूरत भव। माना सिर्फ आप निमित्त बनो, भगवान के हाथ में साधन बनो, बाकी का जो भी है मैं देख लेता हूँ। जैसे भक्ति मार्ग में भी मूर्ति के द्वारा भक्तों का इच्छा भगवान जैसे कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही आपके द्वारा चैतन्य मूर्तियों द्वारा भगवान दुनिया के मनुष्यात्माओं का, पंच तत्वों का जो इच्छा है, ख्वाहिश है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? तो बाबा कहता है बालक भी बनो, मालिक भी बनो। तो कब बालक बनना है? मैंने एक बात कही, जब आपके आगे भगवान है तो आप बालक सो मालिक हो। और बेहद का वर्षा जो है भगवान से आप जो लेते हो, आप अपने पिता से ले रहे हो और मालिक होकर दे रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते हैं, बाबा हमको निमित्त बनाते हैं, थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। मैंने योग किया, मैंने तपस्या की, मैं ही शक्ति दे रहा हूँ, मैं ही किरणें दे रहा हूँ, लोभ को दे रहा हूँ, वो थोड़ा मैंपन आ जाता है। बाबा कहते सदा याद रखो, बच्चे जो कुछ भी आपके पास है या मैं दुनिया को आपको साधन के रूप में दे रहा हूँ, उसका मालिक मैं हूँ। हम क्या बन गए? बालक ही तो बन गए ना। आपका जायदाद तो है नहीं, ज्ञान तो भगवान का है, शक्ति भगवान का है, गुण भगवान का है। तो लेने के टाइम पर बालक बनकर बाबा से ले लो और देने के टाइम पर मालिक बनकर दे दो। लेकिन उसका मालिक आप मत बनो। आपको सदा स्मृति रहे, जो चीज मैं दे रहा हूं ये मेरा पिता का है, इसका मालिक मैं नहीं हूं। इस भाव से दे दो। उसके बाद बाबा ने कहा दोनों को बैलेंस करो। कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है? अभी सेवा के क्षेत्र में बाबा ने कहा, आपको किसी निमित्त वालों ने सजेशन पूछा, उस समय मालिक होकर, अनुभवी होकर अपने सजेशन उस सब्जेक्ट के प्रति, वो कर्म के प्रति, उस सेवा के प्रति आप दे सकते हो। देना है अधिकार से। लेकिन निमित्त आत्माएं बैठे हैं, बहुत सारे लोगों से सजेशन लिया है, उसके बाद एक तो डिसाइड करना पड़ेगा। उन्होंने आपका डिसीजन, माना आपका जो आपने जो कहा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, वो डिसीजन उन्होंने नहीं लिया और दूसरा कुछ डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे करेंगे। उस समय चुपचाप बालक बन जाओ। नहीं नहीं, मेरा बात आपने माना नहीं है, इसीलिए इस सेवा में हम आपको सहयोग नहीं देंगे।
आपने मेरा बात माना होता, वो सेवा ठीक हो जाता था। आपने मेरा बात माना नहीं है, इसलिए इसमें ये गलती हो गया। तो पहले ही क्या होता है आपके मन में, मेरा बात नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, वो जो अभिमान आ जाता है ना। तो इसके पहले संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा कि निर्माण, कोई भी मान एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो कहा वो मानना ही चाहिए, भले आप सीनियर हो, फिर भी हर एक के बात के लिए बाबा ने कहा रिस्पेक्ट देना है। बाबा ने कहा रिस्पेक्ट मत लो, लेकिन ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट आप नहीं ले रहे इसका मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, वैसा नहीं है। रिस्पेक्ट ज्यादा देना चाहिए। आप भगवान को रिस्पेक्ट देते हो या न देते हो, भगवान तो देता है ना। मीठे बच्चे नमस्ते कहते हैं ना बाबा, तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे किसी का जो सजेशंस आता है, डिसीजन आता है, वो लौकिक में हो अलौकिक में हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और स्पेशली बाबा क्या कहते हैं, बालक बनो या मालिक बनो, लेकिन वो कर्म करने के पहले, आपको क्या करना है डिसाइड करने के पहले। लेकिन जब कर्म करने के टाइम पर सफलता मूर्त बनो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ईश्वरीय सेवा में अभी रिसेंटली नेक्स्ट 2-3 महीने में शिवरात्रि आ रहा है, तो सेंटर में मीटिंग बुलाया, निमित बहनों ने सभी लोगों को पूछा क्या क्या करेंगे। एक एक ने एक एक सजेशंस दे दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सभी क्या किया, सजेशन तो दे दिया, ठीक है। सजेशन के बाद बहन जी सभी का तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी का कुछ कुछ बात एक्सेप्ट करेंगे, और फाइनली प्रोग्राम क्या किया, फिक्स कर दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, डिसाइड कर लिया। किसी का बात मान ली, किसी का नहीं माना, ओके ठीक है। तो पिक्चर प्लानिंग फाइनल हो गया ना। उसके बाद जब शिवरात्रि का प्रोग्राम का तैयारी चलता है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस समय बाबा आप करो। अब इसमें भी नहीं आना चाहिए, हाँ बहन जी ने मेरा बात मान दी इसलिए मुझे आगे बढ़कर मुझे करना है, ये भी नहीं आना चाहिए उस समय पर। मेरे बात बहन जी ने नहीं माना इसलिए ठीक नहीं होता है करके ऐसे संकल्प भी नहीं भेजना है, दोनों भी नहीं। जब कर्म करने का समय आता है, सेवा करने का टाइम पर, स्पेशली बाबा ने कहा पुरुषार्थ और सेवा के टाइम पर सिर्फ आप क्या बनो, निर्माण और निर्माण चित्त। माना निमित्त भी बनना है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, भगवान के हाथ में साधन हो, मुझे कुछ भी मान नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथी आत्माओं को, सेवा केंद्र को, दुनिया को, विश्व का निर्माण होना चाहिए। जैसे एक माता क्या सोचती है, भले मुझे भोजन नहीं है, लेकिन मेरे परिवार वालों को, मेरे पति को, मेरे बच्चे का पेट भरे। मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा, उनका पेट भर गया तो उनका ये पेट भी भर जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म करने के समय पर, देखिए बाबा का वर्डिंग कितना सुंदर रहता है, सफलता मुहूर्त। सफलता मुहूर्त माना जब वो फल आता है। तो फल कब आता है, जब आप कर्म करते हो उस समय फल आता है ना। तो कर्म करने के समय पर मूर्ति बनो और बाबा को आगे रखो। बाबा ने एक बात कही, बच्चे संगम युग में ही सफल मिलता है, सफलता मिलता है, तो उस समय बाबा को आगे रखो। लेकिन प्लानिंग के समय पर, विचार सागर मंथन के समय पर, कभी कभी क्या होता है ना, आप अकेले भी बाबा के साथ बात कर सकते हो, बाबा एक प्रोग्राम ऐसे करेंगे क्या, ये बहन ने ऐसे कहा है करेंगे क्या, ये भाई ने ऐसे कहा करेंगे क्या, या विचार सागर मंथन का हो, मनन हो। मैंने ये भी देखा है मेरी जिंदगी में, कोई बात, कोई वर्डिंग पहले सोचते हैं, हम ऐसे ऐसे क्लास करेंगे, इसका मीनिंग ऐसा है, ऐसे आज क्लास का सब प्लान करते हैं। लेकिन क्लास करने के पहले, माना जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, नहीं तो समझ लीजिए अभी हम वरदान, आज का वरदान है, तो 7:30 का योग होने के बाद मैं एक बार वरदान को पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि अलग अलग समय पर बाबा अलग अलग इंटेंशन से वर्डिंग यूज करते हैं।
उसके बाद मन में और कुछ चाहता है, ऐसे सुनाएंगे ऐसे सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल क्लास स्टार्ट होता है उस समय बाबा का मीनिंग ही अलग रहता है। और मैंने ये भी देखा है, संडे जो अव्यक्त मुरली है मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ तो मीनिंग अलग आता है। ट्यूसडे कन्नड़ा के लिए करते हैं मीनिंग अलग आता है, और वेंसडे तेलुगु के लिए करते हैं मीनिंग अलग आता है। हर बार वो मीनिंग, डेप्थ मीनिंग इंप्रूवमेंट्स होता है, ठीक है। इसीलिए भले अब बाबा के साथ मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, उस समय कुछ भी रिजल्ट्स आया हुआ हो, पहले आपने प्लान किया हुआ हो, फिर भी क्लास स्टार्ट होने के पहले बाबा आप आ जाओ, आगे वालों को जो चाहिए आप दे दो। पर उस समय तुरंत क्या बन जाओ, आप मूर्त बन जाओ, साधन बन जाओ। बाबा ने क्या कहा, पहले आप मालिक या बालक बनकर प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जब एक्चुअल कर्म करने का समय आता है उस समय आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही हो। उस समय आप साधन बनेंगे, लेकिन साधन का भाव कैसा रहना चाहिए, निमित्त निर्माण। मैं एक साधन हूं, मुझे मान नहीं चाहिए, और निर्माण चित्त, सदा सभी का कल्याण के लिए सोचना चाहिए। ये विधि आप अपनाएंगे तो हर कर्म में आपको सफलता मिलता रहेगा। उस विधि का कर्म का फल आपको सुकून देता रहेगा। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। बाबा ऐसा एक राइटर है और मुरली सुनाता है, जिस वर्ड में जहां रखना है पक्का रखता है। तो बाबा ने नशा चढ़ाया, बच्चे आप मालिक हो, मालिक हो। लेकिन चीज किसका है? छोटा बच्चा क्या करता है ना, अपने पिता के पर्स से पैसे निकालता है और भगवान के भंडारा में डाल देता है, नहीं तो किसी को दान देता है। जैसे माँ क्या करती है, अपने बच्चों को हाथ में देती है, ये लो चॉकलेट, बाजू वाले बच्चों को है ना उनको दे दो। चॉकलेट किसका है? माँ का है ना। तो ऐसे ही बच्चों याद रखना, आप जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, वो सदा जो भी सेवा करते हो उसका मालिक बाबा ही है। कर्म भी बाबा ही करता है और उस कर्म का फल का जिम्मेदार भी बाबा ही है। इस विधि से, इस स्मृति से कर्म करेंगे तभी आपको उस कर्म का सफलता का अनुभव मिलता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, अहम भाव में आकर, अभिमान में आकर कर्म कर से थोड़ा कुछ सुख मिलेगा, लेकिन दिल का सुख नहीं मिलेगा, मन का सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि इंद्रियों का सुख मिलता है ना, जैसे जीभ के ऊपर कुछ आइटम रख दिया तो थोड़ा टाइम के लिए क्या होता है ना, जीभ का टेस्ट लेने से आत्मा को खुशी होता है ना, वैसे हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन वही चीज अंदर जाने के बाद, पेट में जाने के बाद क्या होता है ना, मसाला आइटम खा लिया, स्वीट खा लिया तो क्या होता है, मसाला आइटम खा लिया जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन गैस्ट्रिक बन जाता है। स्वीट का खा लिया तो जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन शुगर बन जाता है। तो ऐसे ही बच्चे विकार से भरा हुआ वो कर्मों का फल, जब फल को आप एक स्वीकार करते हो उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लॉन्ग रन में, लंबे समय में, जब जरूरत के समय पर आपको पॉजिटिव कर्म का फल आपके साथ में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा और बेहद का वर्षा, सब कुछ के लिए आप बालक, माना बाबा का वर्षे को आप दे रहे हो, लेकिन बाबा के आगे सदा बालक, ईश्वरीय शक्ति के लिए सदा मालिक, ठीक है। लेकिन मालिक कब बनना है? तो इनडायरेक्टली बाबा कह रहे हैं, बच्चे मेरे आगे बालक ही हो, मेरे ऊपर कब मालिक मत बनना। मालिक बन सकते हो, कैसे? खुशी से। अभी क्या होता है, मालिक कब बनना है बाबा ने भी कहा, बच्चे मैं और आप दोनों है ना, तब मालिक बन जाओ, मेरे सिर के ऊपर बैठ जाओ, मेरे साथ खेलो। लेकिन जब सेवा के लिए जाते हैं, जैसे कि हमने भी देखे, कभी कभी हम सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए जाते हैं, भाई बहन रहते हैं तो हम क्लोजली पर्सनली बातें करते हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं हम उनको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देते हैं, वो भी हमको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देते हैं।
तो ऐसे ही इन पर्सनल आप बाबा के ऊपर राज्य कर सकते हो, लेकिन जब सेवा का समय पर बाबा को जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देना ही है। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। भले प्लानिंग बाबा के साथ भी हो, आगे आगे बाबा के साथ ही प्लानिंग करना पड़ता है। बाबा मुरली में कुछ कहता है उसके आधार पर प्लानिंग करना पड़ता है। अपना पर्सनल सेवा के लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है, कभी कभी संगठन में करना पड़ता है, कभी कभी लौकिक में भी करना पड़ता है। तो किसी ने आपको राय पूछा, याद रखिएगा, आप मालिक बनकर जाकर राय देने का जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा तभी आपको राय देना है। याद रखिएगा, भगवान भी क्या करता है, जब आप कुछ सजेशन पूछते हो तभी वो राय देता है, नहीं तो नहीं देता है। इसलिए कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्मा द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। बालक बन जाओ माना जो फाइनल हो गया तो बालक को जो डायरेक्शन दिया गया है आपको चुपचाप करना है। और एक बात कहूं, आपका जो सजेशन है ना, उन्होंने नहीं माना और कुछ उन्होंने सजेशन दे दिया, उसके अनुसार आपने काम किया तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। उन्होंने जैसे कहा आपने करके दे दिया, चैप्टर क्लोज। ठीक है, लेकिन कहना तो चाहिए। बाबा ने ये परमिशन आपको दे दिया, किसी ने पूछ लिया तो अपना सजेशन दे दो, अनुभव के आधार पर दे दो, शुभ भावना शुभ कामना के आधार पर ही दे दो। लेकिन ऐसे मन में इच्छा न हो कि मेरा बात ही मानना चाहिए, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा प्लानिंग बुद्धि ही ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस समय राय बहुत दूर बनना है, किस समय राय मानने वाला। कभी कभी मालिकों का राय दे दो, राय बहुत दूर कहते हैं बाबा, और किस समय राय को सुनना है। और कभी कभी मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, जब हम स्टेज पर बैठते हैं ना, मालिक, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तुरंत भोजन परोसने के लिए लग जाते हैं बालक। और जब स्टेज पर बैठते हैं ना हम, स्पेशली मैं, बहुत अच्छे ज्ञान सुनाता हूँ, लेकिन जब स्टेज से नीचे उतरता हूँ, स्पेशली बहनों का, माताओं का बात सुनना पड़ता है मुझे। क्यों, मैं आपको कहता हूँ, मैं भोजन खाते ही रहता हूँ, तब ये बहनें मुझे डांटती है, चुपचाप रहना पड़ेगा, नहीं तो उनके हाथ में है ना ऐसा एक आयुध रहता है, मैंने कुछ कह दिया तो मुझे थप्पड़ मिल सकता है। ठीक है, तो उस समय जब हम भोजन खा रहे, उन्होंने कुछ कहा, चुपचाप सुनते हुए क्या करना चाहिए, ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए। क्यों, उस समय मैं कौन हूँ, बालक हूँ। ठीक है, वो आपने आपको एग्जाम्पल के रूप में कहा। इसलिए हर बात को हमको क्या करना चाहिए, बालक और मालिक दोनों को अपने तुरंत क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पर बैठा हूं, मैं क्लास कर रहा हूं, मालिक। उसके बाद मैं रसोई में गया सेवा के लिए, वहां का माता कह रहे भाई जी इस वेजिटेबल को काटो, मैं पूछता हूँ कैसे काटना है, ऐसे काटना है, उन्होंने जैसे कहा वैसा ही मैं करता हूँ, क्योंकि उस काम में वो एक्सपर्ट है। उस समय मैं बालक हूं, उसका बात मुझे सुनना पड़ता है। उस समय तुरंत आपको क्या बनना चाहिए, बालक बनना चाहिए। इसीलिए किस समय बालक बनना है, किस समय मालिक बनना है। सपोज स्टेज के नीचे आप बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हो, तो चुपचाप जिन्होंने निमित्त होकर ज्ञान सुना रहे हैं, बालक बनकर सुनते चलो। ठीक है, तो ऐसे अपने मन को मोल्ड करना चाहिए, कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है। लेकिन कभी कभी वो तुरंत चेंज भी करना पड़ता है। कैसे, मैं आपको कहता हूँ, मैं भोजन खा रहा हूँ, आगे वाले बरोस रहे हैं, मैं बालक बनकर खाता रहा तो वो लोग 10 जामुन खिलाते हैं, तो बीच में मुझे मालिक बनना पड़ता है। मन का नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए करके कहना भी पड़ता है। तो समय के अनुसार क्या करना पड़ता है, बालक और मालिक का जो विधि है उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। लेकिन वो एक दूसरे पर चेंज नहीं होना चाहिए। बालक की जगह पर बालक, बालक बालक की जगह पर मालिक नहीं होना चाहिए। ये ठीक से आप इस विधि को अप्लाई करेंगे
तो सफलता मिलता रहेगा। तो इसमें बाबा ने एक बात सीक्रेट कही, मनुष्यात्माओं का, ठीक से सुनिएगा, सार है। मनुष्यात्माओं का जब डिस्कशन चलता है, प्लानिंग चलता है, उस समय आप बालक और मालिक बन सकते हो। ठीक से सुनिए, जो भी सब्जेक्ट में, जो भी सेवा में, जो भी पुरुषार्थ में, जो भी कर्म में अब भाई बहने डिस्कशन कर रहे हो, तब बालक और मालिक बन सकते हो। लेकिन भगवान के आगे ऑलवेज बालक, भगवान के आगे ऑलवेज बालक, उस समय मालिकपन नहीं चलता है। इसीलिए फर्स्ट लाइन में ही बाबा ने कहा, बीहद का बाप और बेहद के वर्षे में बच्चे आप सदा बालक ही हो। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी बाबा को सजेशन मत दीजिएगा, बाबा इस कर्म को ऐसे ही करके दे दो, मेरा बच्चा इतना परसेंटेज ही लेकर आना है, मेरे बेटे को इस कॉलेज में ही एडमिशन मिलना चाहिए। नो, ना ऑर्डर, ना आज्ञा, ना डायरेक्शन बाबा को नहीं दे सकते हो। यस, बाबा को रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाबा मेरे बच्चा का कल्याण हो। यस, रिक्वेस्ट कर सकते। इसीलिए भले आप किसी के आगे भी मालिक बनो, लेकिन भगवान के आगे आप सदा क्या हो, बालक ही हो। रिसेंटली देखा है ना, देश में विदेश में वर्तमान समय का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी को कितना रिस्पेक्ट है, लेकिन वो माँ के आगे जाकर क्या करती है, सिर झुकाते हैं ना, उनके आगे क्या करते हैं, वो बच्चा ही है। भले देश के लिए वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन माँ के लिए कौन है, बेटा ही है ना। इसीलिए आप और बाप का संबंध सदा मालिक और बालक का रहना चाहिए। और जब बाबा आगे आगे तुरंत मूर्त बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, घर में अकेले रहते हैं तो भोजन बनाया, ये किया, वो किया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन माँ आते ही माँ को सारा जिम्मेदारी दे दी, आप करो, मैं हम आराम से बैठेंगे अभी। तो ऐसे ही जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, तो भगवान को आगे रखो। इस विधि को अपनाने के लिए, इस वरदान को कार्य में लेकर आने के लिए विधि क्या है, ये बाबा ने स्लोगन में कहा, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। ये बाबा किस एंगल से कहते हैं पता ही नहीं चलता है। एक जगह पर क्या करते हैं ना, बच्चों को, वो बच्चे चुपचाप रहते हैं, उनको हवा डाल देते हैं, ठीक है, हवा डालने के बाद ऊपर चला गया बलून, ऊपर उड़ने लगा। उसके बाद बहुत ऊपर होने के बाद एक पिन ऐसा लगा देते हैं टक करके, तो क्या होता है ना, वो बलून नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ऊपर कहा बच्चे आप मालिक बन सकते हो, हमको उठाया, हाँ हम ऐसे योग्य बन गए। नीचे स्लोगन में पिन डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे, जो भी कर्म करना है तो मन बुद्धि को प्रभु को अर्पण कर दो। इसका मतलब क्या है, मन बुद्धि आपका है ही नहीं, आप मालिक ही नहीं हो, साधन उनके हाथ में दे दिया, तो आप न बालक हो न मालिक हो। साधन आपका नहीं ना, साधन किसका है, उनका है, वो सोच रहा है, वो कर्म कर रहा है। तो ये विधि अपनाने से आपका बालक और मालिकपन आएगा ही नहीं। क्या बन जाएंगे, अर्पण करने से। अभी देखिए, मैं आज नुमा शाम योग में वही सोच रहा था, आत्मा मन के बिना कुछ कर सकता है, बुद्धि के बिना कुछ कर सकता, अब कुछ भी करना है तो मन तो चाहिए ना। भाई परम धाम में हूं, ये स्मृति लाने के लिए तो मन चाहिए, सुख का अनुभव करने के लिए मन चाहिए, हर काम के लिए मन चाहिए, ठीक है। अभी आपने मन बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दिया। अभी क्वेश्चन, प्रभु अर्पण माना 10% करते हो, 20% करते हो, 30% करते हो, कितना करना है, हम सभी हाथ उठाते हैं 100%, राइट। तो 100% इसका मतलब मन बुद्धि का मालिक कौन बन गया, भगवान बन गए। तो कौन यूज करेगा, बाबा यूज करेगा। जब बाबा यूज कर रहे तो आप बालक या मालिक बनने के लिए उस मन को ले सकते हो क्या। तो बाबा आगे आगे कहते हैं, जब मन बुद्धि को ही बाबा के हाथ में दे दिया, तो जो कुछ भी कर रहा है बाबा कर रहा है, तब ये बालक और मालिकपन का आता ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेज है,
आगे आगे जाते 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 क्या हो जाएगा, संपूर्ण। माना जो कुछ किसी ने कुछ कहा, बाबा ये बहनें ऐसे कह रही है, ये भाई ऐसे कह रहे हैं, आपको उनको जो कहना है वो कहो, बाबा को अर्पण कर दो। और मैंने बहुत जगह पर ये देखा है, जहां भी सेवा करने के लिए जाते हैं ना, हम कुछ सोच कर जाते हैं तो वो होता ही नहीं है। वहां जाने के बाद बाबा इतना सुंदर क्लास कराते हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट दिलाते हैं, तो कब होता है, मैंने ये भी देखा है। जब क्लास के पहले आप बाबा को समय, संकल्प और सेवा अर्पण करेंगे तो बहुत सुंदर सेवा होता है। बाबा को बुलाएंगे नहीं, उनको कहेंगे नहीं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और मैंने ये भी देखा है कि इतना साल ज्ञान अनुभव होने के बावजूद भी मैं करके अभिमान, मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, बाबा का क्या जरूरत है करके ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो ऐसे बुद्धि ब्लॉक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, कुछ मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन बाबा को अर्पण करके बैठेंगे, वो कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता, कि इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, फ्लो आ रहा है, पता ही नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है। माना वो खजाना बाबा क्या करते है, खुला देता है। इसीलिए एक बात सदा याद रखिएगा, ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय कर्म में, ईश्वरीय सेवा में सदा मालिक बाबा ही है। हम कभी भी मालिक नहीं बन सकते हैं, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में। तो ऐसे समझकर जो पुरुषार्थ साधना सेवा करते हैं, उनको ही सफलता मिलता है। तो ऐसे हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म तो आएगा, कर्म का फल भी मिलेगा, खुशी भी होगा, लेकिन वो कर्म होने के बाद किसी के मन में आपके प्रति घृणा भाव, ईर्ष्या भाव, गुस्सा ऐसे कुछ आएगा तो बद्दुआ मिलेगा, शाप मिलेगा, और दिल से सुकून नहीं मिलेगा। अब डिस्टर्ब होकर सेवा के स्थान से बाहर आ जाएंगे। क्यों? मैं और मेरा पद। और याद रखना, ये भी मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, मेरी जिंदगी में हो और किसी का जिंदगी में हो। मैंने कभी कभी देखा तमन्ना, कोई भाई बहनों को देखने से, बाबा ये तो इतना अहंकार में कर रहे हैं, अपना नाम फेमस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं चुप रहो, चुप रहो, चुप। इतना ऊपर उठाता है, जैसे पहले कहा था ना बाबा ने, बलून में हवा डालता है। उसके बाद एक ऐसे स्टेज पर ऐसा पिन लगाता है, तब उन आत्माओं को पता चलता है कि क्या है। इसलिए सदा भगवान कुछ भी कहे, उनसे हवा मत ले लीजिए। जैसे कि पानी में सोडा रहता है ना, सोडा में हवा रहेगा तो क्या होगा, ओपन करते ही क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा। नॉर्मल पानी है तो सदा वो नॉर्मल ही रहेगा। इसलिए सदा नॉर्मल रहना बहुत अच्छा है। भगवान आपको कितना भी ऊंचा उठाए, बाबा बच्चे आप ऐसे हो, ऐसे हो, वैसे, बाबा कुछ भी कहो, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके कारण हूँ, मेरा क्वालिटी नहीं है वो। बाबा को क्लियरली बताओ, जो कुछ भी आज बना हूँ, आज जिस स्टेज पर हूँ, जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो सेवा मिल रहा है, आपके कारण। मेरे आगे आपको कुछ भी बलून लगाने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। एक क्लियरली बाबा के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे बातें करना चाहिए। भले आप किसी बच्चे के साथ कहो, वो माने या ना माने, मुझे तो मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके कारण। इसलिए बाबा ने कहा, निमित्त निर्माण निर्माण चित्त बनने के लिए मन बुद्धि कोई बाबा का अर्पण कर दो 100% सदा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, निश्चिंत चक्रवर्ती। ओके, हम शांति।